नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्वाध्याय में। दोस्तों, हमारे जीवन में एक ऐसा दुश्मन है जो असफलता की दहाड़ बनकर नहीं आता, बल्कि एक शांत, निष्क्रिय बना देने वाली फुसफुसाहट के रूप में आता है। ये फुसफुसाहट है टालमटोल। आज हम मीरा की कहानी सुनेंगे। मीरा एक व्यस्त सलाहकार थी। वो अपने काम में कुशल थी, ज्ञानी थी, लेकिन जब भी कोई बड़ा काम सामने आता, ये फुसफुसाहट बहुत जोरदार हो जाती। उसके सामने एक विशाल 10 दिवसीय रिपोर्ट थी जो उसे एक पहाड़ जैसी लगती थी। वो जानती थी कि उसे क्या करना है, उसके पास सारे कागजात व्यवस्थित थे, फिर भी उसका हाथ माउस पर मंडराता और अंत में वो किसी तुच्छ काम पर क्लिक करके समय बर्बाद कर देती। वो अपनी कुर्सी पर बेचैन होकर हिलती रहती, उसकी ऊर्जा खत्म होती जाती और हर गुजरते घंटे के साथ दबाव बढ़ता जाता। योग दर्शन के अनुसार यह निष्क्रियता केवल आलस्य नहीं है, ये हमारे भीतर की सबसे जरूरी शक्ति, श्रद्धा यानी आंतरिक विश्वास और दृढ़ संकल्प की विफलता है। हम टालमटोल क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन प्रयास को बनाए रखने की अपनी क्षमता पर संदेह करता है। वो पूछता है, क्या मैं इसे कर पाऊंगी? ये बहुत मुश्किल है। ये संघर्ष क्लेशों यानी दुखों के कारणों से जुड़ा है। मुख्य रूप से ये दो चीजें हैं। पहला, अविद्या, अपनी वास्तविक शक्ति के प्रति अज्ञान। हम भूल जाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं। दूसरा है अभिनिवेश, परिवर्तन या विफलता का भय। हमें लगता है कि अगर हमने शुरुआत कर दी तो हमें प्रतिबद्धता निभानी पड़ेगी। ये संदेह, ये भय एक अदृश्य हाथ की तरह हमारे कंधों पर दबाव डालता है और हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को रोक देता है। मीरा के जीवन में परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं आया, बल्कि एक आंतरिक चुनाव से आया। एक दिन बेचैनी की चरम सीमा पर उसने लड़ना छोड़ दिया। उसने बेचैनी छोड़ी, आंखें बंद की और सचेत होकर एक गहरी सांस ली। उसने अपने अभ्यास के मंत्र को याद किया, श्रद्धा को वो शक्ति बनने दो जो सभी टालमटोल को दूर कर दे। मीरा के जीवन में परिवर्तन किसी बाहरी घटना से नहीं आया, बल्कि एक आंतरिक चुनाव से आया। उसे एक गहरा बोध हुआ। उसे परिणाम में विश्वास की जरूरत नहीं थी। उसे यह नहीं सोचना था कि रिपोर्ट एकदम सही होगी। उसे विश्वास चाहिए था अपनी प्रक्रिया में। यह विश्वास कि उसका आज का छोटा सा प्रयास इस क्षण के लिए पर्याप्त है। ये चुनाव मित्रों, विवेक का कार्य है। हमने भय आधारित कहानी को छोड़कर सत्य को चुना। मीरा ने अपने हाथ को धीरे से अपने हृदय क्षेत्र पर रखा। उसने इस विश्वास को वहां स्थापित किया। इस आंतरिक दृढ़ विश्वास को मीरा ने तपस यानी संगत और समर्पित कार्रवाई के अनुशासन में प्रवाहित किया। उसने पहाड़ जैसी रिपोर्ट को 5 छोटे प्रबंधनीय खंडों में विभाजित किया। उसने सबसे छोटे काम से शुरुआत की। हर बार जब मन फुसफुसाता और कहता, रुको, कल शुरू करना, वो इसका जवाब देती, बस 10 मिनट, बस एक पैराग्राफ। ये केंद्रित प्रयास मानसिक अवशेषों और संदेह को जला देता है। सच्ची श्रद्धा ने निरंतर अभ्यास को जन्म दिया। अब वो कार्य से लड़ नहीं रही थी, वो केवल कर रही थी। जो ऊर्जा पहले टालमटोल, तनाव, भय के संघर्ष में बर्बाद हो रही थी, वो अब पूरी तरह से उसके काम में चली गई। मीरा ने वैराग्य यानी परिणाम के प्रति लगाव को छोड़ दिया और अपने प्रयास के सद्गुण पर भरोसा किया। इसी कारण उसने समत्व, कर्म में संभाव प्राप्त किया। उसका मन शांत हो गया, इसलिए नहीं कि काम आसान हो गया था, बल्कि इसलिए कि मुझे करना चाहिए या नहीं का आंतरिक संघर्ष समाप्त हो गया था। उसका विश्वास उसका अनुशासन बन गया और उसका अनुशासन उसकी मुक्ति। दोस्तों, मीरा की कहानी का सार बहुत गहरा है। टालमटोल असल में दृढ़ विश्वास की अनुपस्थिति है और श्रद्धा इसका सबसे बड़ा विनाशक है। ये केवल इतना सा विश्वास है कि आप अगला सही कार्य करने में सक्षम हैं और आपका प्रयास सार्थक है। तो आज उस कार्य को देखिए जिससे आप बच रहे हैं। पहाड़ को खत्म करने की ताकत मत मांगिए, बस इतनी श्रद्धा मांगिए कि आप पहला अकेला कदम उठा सके। यही है सच्ची श्रद्धा की शक्ति। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप योग और आयुर्वेदा के द्वारा अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़िए।